दिन था और ये दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। पहली पाली भी दोनों सदन में हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई थी और दूसरी पाली भी हंगामे की वजह से स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने फिर से कुर्सी टेबल तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद उनकी मार्शल के साथ तीखी नोकझोंक हुई। बाद में जब हंगामा शांत नहीं हुआ तो स्पीकर ने बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया। विधान परिषद में भी कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ी। परिषद की कार्यवाही कल दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। तो बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज विपक्ष ने जमकर बवाल किया है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष के नेताओं ने सदन के बाहर काले कपड़े में बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया, तो सदन के भीतर कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के नेताओं ने वेल में आकर हंगामा किया और रिपोर्टर टेबल तोड़ने की कोशिश की। बाद में जब विपक्ष के लोग शांत नहीं हुए तो विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विधान परिषद में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही देखने को मिली। यहां भी विपक्ष के नेताओं ने राबड़ी देवी के नेतृत्व में सदन के बाहर बैनर पोस्टर लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और सदन के भीतर भी हंगामा किया, जिसके बाद विधान परिषद की कार्यवाही भी दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार में SIR यानी मतदाता पुनरीक्षण पर विपक्ष लगातार राज्य और केंद्र सरकार के साथ ही निर्वाचन आयोग के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है और इसी को लेकर आज प्रदर्शन किया गया। तो SIR के खिलाफ दिल्ली से लेकर पटना तक विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में भी विपक्ष की तरफ से बिहार में किए जा रहे SIR पर प्रदर्शन किया गया था और बिहार विधानमंडल में भी ये तस्वीर नजर आई। दोपहर 2 बजे जब विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्पीकर से बिहार में जारी मतदाता पुनरीक्षण पर चर्चा कराने की मांग की। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र की जननी बिहार में ही लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तेजस्वी यादव ने सदन से पूछा कि इतने अहम मुद्दे पर यहां चर्चा नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार में ही लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ये हम लोग हर किस होने नहीं देंगे। बहुत जो SIR, हम बड़े विनम्रता से आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी उन्हीं वोटर से चुन करके आते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी उन्हीं वोटर से चुन करके आते हैं। जो प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा जो किया जा रहा है, यहाँ सत्ता के लोग भी हैं, आप भी हैं महोदय। हम चाहेंगे कि कार्य मंथना की बैठक जो है बुलाई जाए और विशेष तौर पे SIR पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए महोदय। यह विनम्रता से आग्रह करते हैं। इसमें अध्यक्ष महोदय हम चाहेंगे कि किसी और बिल तो आता ही रहेगा महोदय, लेकिन जब हमारे वोटरे का नाम जब कट जाएगा तो क्या मतलब रह जाएगा इस लोकतंत्र का। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, और यहाँ अगर उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे तो हम कहां करेंगे, ये भी आप बता दीजिए महोदय। तो बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर विपक्ष ने बवाल मचा रखा है। विधानमंडल में विपक्षी नेताओं ने काला कपड़ा पहनकर प्रदर्शन किया, जिस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये लोग जनता में भ्रम पैदा कर गुमराह कर रहे हैं, जबकि कभी खुद लालू प्रसाद और ममता बनर्जी ने कहा था कि वे बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर करेंगे। 19 लाख लोग ऐसे पाए गए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। लगभग 20 लाख लोग ऐसे पाए गए जो बिहार से बाहर गए हुए हैं और लगभग 8 लोग ऐसे हैं, 8 लाख लोग जो एक जगह से अधिक जगह पर जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। विरोधी दल कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या लाल झंडे के लोग हो, ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं बिहार के लोगों को। और स्वयं लालू प्रसाद जी ने 1992 में कहा था कि बांग्लादेशी को चुन चुन कर बाहर करेंगे। ममता बनर्जी ने 2005 में लोकसभा के अंदर कहा था
कि हम बांग्लादेशी को बाहर करेंगे। तो आज यदि किशनगंज जिले में अचानक 10 गुना अधिक आवासीय प्रमाण पत्र और 120% से अधिक आधार कार्ड दिखाई दे रहा है, तो इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। जांच हो रहा है, अभी निर्वाचन आयोग कर रहा है, सरकार भी इसको गंभीरता से ले रहा है और आगे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो विपक्ष के काला कपड़ा पहनकर विरोध प्रदर्शन करने पर सम्राट चौधरी ने तंज भी कसा था और कहा था कि ये लोग शनि ग्रह से बचने के लिए काला कपड़ा पहन रहे हैं, जिस पर विपक्ष के नेताओं ने पलटवार किया है। लोकतंत्र को स्याह करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह की भाषा बोलते हैं, सबसे पहले तो उनको देख लेना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के माध्यम से कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, सम्राट चौधरी जी को हिंदू माइथोलॉजी की जानकारी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि शनि वक्री भी चलते हैं और शनि जब वक्री चलते हैं तो ये जो सत्ता के मदांध लोग हैं ना, उनका नाश करते हैं। तो इस बार इन मदांधों का नाश होना है। बिहार ने इनका नाश लिख दिया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी सदन में विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए हैं। विजय सिन्हा ने कहा है कि काले कपड़े में सदन में आकर विपक्ष के नेताओं ने सदन की मर्यादा का अपमान किया है। ये लोग गुलाम मानसिकता के लोग हैं। विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के सदन में नहीं आने पर भी सवाल उठाए। अराजकता का प्रतीक है। ये वही लोग हैं जो जंगल राज वाले लोग हैं, जो कांग्रेस के गोद में बैठकर लोकतंत्र की हत्या करने वाले मानसिकता से संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। ने नहीं सुना, इनके नेता जो जंगल राज के युवराज हैं आज नहीं थे सदन में, तो वो कह दिए थे कि हंगामा करना है, तो गुलाम की मानसिकता में लोग हंगामा करते रहे। बिहार में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने भी विपक्ष के काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन पर हमला किया है। विजय चौधरी ने कहा कि इन लोगों ने सदन की मर्यादा का अपमान किया। या सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी। ये दोनों उनके हताशा का द्योतक है कि जैसे काला कपड़ा पहन के आना, ये तो एक तरह से सदन का अपमान है। विपक्ष के काला कपड़ा पहनकर विरोध प्रदर्शन करने पर सियासत भी गर्मा गई। तेज प्रताप यादव आज सफेद कुर्ते में नजर आए, जबकि तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष काला कुर्ता पहनकर आया था। विधानसभा में तेज प्रताप ने कहा कि उनका सादा जीवन उच्च विचार है, वो सिर्फ शनिवार को काला कुर्ता पहनते हैं। तेज प्रताप ने कहा उनके ऊपर शनिचरा ग्रह है। तेज प्रताप सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। एसआईआर को लेकर हंगामा हो रहा है। तो मसला जो मुद्दा सरकार लागू नहीं कर रहा, तो हंगामा हो रहा है। आप काला कुर्ता में आज नहीं आए हैं, सारे लोग आज ऐसे ही रहता है, सारा जीवन उच्च विचार। वाह, आज तो काला कुर्ता प्रोटेस्ट में पहन कर आए। काला कुर्ता हम पहनते हैं शनिचरा ग्रह रहता है मेरे ऊपर ना, काला कुर्ता उसी दिन हम पहनते हैं। सदन आ रहे हैं, सदन के अंदर नहीं जा रहे थे कभी। सदन के अंदर नहीं जा रहे हैं, यही है, आ रहे हैं, आदमी बना रहे हैं अपना। अंदर रहते तो आवाज बुलंद होती। आवाज ऐसे ही बुलंद हो रहा है। तो बिहार में जारी मतदाता पुनरीक्षण पर विधानसभा से लेकर दिल्ली में संसद तक बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष अपने एजेंडे के लिए संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को दबाना चाह रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश कर रहा है। गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर विधानसभा में गुंडागर्दी करने का भी आरोप लगाया। अब तो गुंडागर्दी की हद सीमा हो गई। बिहार विधानसभा के अंदर जो घटना घटी, पत्रकारों की कुर्सियों को उलट दिया गया और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो सब लोग
मकर द्वार पे लोकसभा में हंगामा कर रहे हैं, बिहार विधानसभा में हंगामा कर रहे हैं, मकर द्वार पे हंगामा करने की क्या जरूरत है।